अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर तक हमने जो है जनरल के विजिट कंप्लीट कर लिए थे और बेसिक विजिट भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो किसी ने अगर वो नहीं देखे लेक्चर्स तो वो लाज़मी देखें। उसके बाद यहाँ पे हैं, आज हम जो है हेडर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक डेमो वेबसाइट ली है। तो एक सवाल था किसी का कि ये डेमो वेबसाइट हम कहाँ से ले सकते हैं? तो उसके लिए जो है आपने वेबसाइट है एक monster1.com। ठीक है, यहाँ पर जो है टेम्पलेट्स, थीम्स, हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, तो आप आएंगे monster1.com पे और वर्डप्रेस में और वर्डप्रेस थीम्स में। ठीक है, जब यहाँ पर आ जाएंगे फिर उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी टॉपिक सर्च करके भी उसकी थीम चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया एक कार सर्विस की जो है ना वेबसाइट डेमो निकाला है। ठीक है, ये तो एक्सीलेंस इन कार केयर, तो किसी भी टॉपिक पे किसी का भी कोई बिजनेस हो सकता है और वो वेबसाइट बनवा सकता है। तो इसी तरह मैंने अभी ये निकाला है कार सर्विस का। ठीक है, तो आप भी किसी टॉपिक पे भी इसमें से डेमो निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखें कोई प्रॉपर डोमेन भी नहीं है, ये डेमो होते हैं और इन ये थीम्स बनी बनाई होती हैं वर्डप्रेस की। इनको अक्सर क्लाइंट जो है वो बाय भी कर लेते हैं। डायरेक्टली अगर वो बाय कर लें तो फिर जो है वो उसको हम पूरा डेमो इंस्टॉल हो जाता है वर्डप्रेस में। ठीक है, वो कैसे होता है वो भी कभी किसी लेक्चर में सिखाऊंगा कि पेड थीम का डेमो कैसे इंस्टॉल होता है वर्डप्रेस में। और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वो अपना लोगो लगा लेते हैं, अपनी कलर स्कीम लगा लेते हैं, जो पेजेस उनको चाहिए होते हैं वो ऐड कर लेते हैं, बाकी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और अपनी फ़ोटोज़, अपना कंटेंट जो है वो चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उनको डिज़ाइन बना बनाया मिल रहा होता है। तो लेकिन कुछ थीम्स जो हैं वो कॉस्टली होती हैं, उनका इतना बजट नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि वो डेमो ये ले आते हैं, यहाँ से ले आएँ या कोई भी किसी का भी रेफ़रेंस एग्ज़ाम्पल ले आएँ और हमें कहते हैं कि मुझे ऐसा डिज़ाइन चाहिए वर्डप्रेस में। ठीक है, तो हम उसको बिल्कुल एज़ इट इज़ फिर 100% बना के देते हैं विदाउट जो है ना पेड थीम बाय किए। और हम किस तरह वैसे बना लेते हैं, हमें विजेट्स पे कमांड होती है, प्लगइन्स पे कमांड होती है। ठीक है, हमें उन सारी चीज़ों का पता होता है कि यहाँ पर क्या चीज़ लगेगी, कौन सा विजेट यूज़ होगा। ठीक है, तो इसलिए हम वैसा ऑलमोस्ट जो भी क्लाइंट आता है उसका 90-95% क्लाइंट्स की जो भी वेबसाइट वो लेके आते हैं हम उनको वैसी बना के दे सकते हैं। ठीक है, चलें हम जो है अब हेडर बनाते हैं। तो हेडर के लिए देखें क्या करना है। अब हेडर जो है वो भी पेड एलिमेंटर प्रो से बनेगा। ठीक है, अभी तक हमने जो बेसिक और जनरल के विजेट्स यूज़ किए हैं तो वो थे फ्री विजेट्स। ठीक है, अभी जो हेडर और फुटर है वो प्रो एलिमेंटर से बनता है। तो उसके लिए जो है प्रो जो है ना, मैं यहाँ पर प्रो प्लगइन लगाऊंगा एलिमेंटर का। ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपलोड प्लगइन करेंगे। ठीक है, अपलोड प्लगइन करने के बाद चूज़ फाइल। अब आप कहेंगे कि मैंने बाय किया है, मैंने बाय नहीं किया, मैंने जो है ये क्रैक वर्जन जो है वो डाउनलोड किया है और मैं वो वेबसाइट तो नहीं दिखा सकता, नाम बता रहा हूँ मैं, आपने वहाँ से कोई भी जो है पेड नल जो है ना पेड क्रैक वर्जन उसके वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, vdown.com है, WEADOWN.com। ठीक है, यहाँ से जाके आप प्लगइन का नाम सर्च करेंगे, थीम्स भी मिल जाती हैं वहाँ से, प्लगइन्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन उनका लाइसेंस नहीं होता, तो इसलिए जो है वो रिकमेंडेड तो नहीं है। लेकिन जो है हम हैं डिज़ाइनर, हमें क्लाइंट अगर बाय करके देता है पेड चीज़ें तो हम लगा देते हैं, अगर नहीं देता और तो हम 99% यही कोशिश होती है कि हम फ्री विजेट्स और प्लगइन्स का इस्तेमाल करके उसको वेबसाइट बना दें। अगर कोई ऐसा फंक्शन बहुत नेसेसरी आ भी जाए जो कि पेड से हो तो फिर उसको वो लाज़मी बाय करके देना होता है। इसी तरह अगर वो एलिमेंटर प्रो भी कहे कि नहीं मुझे लाज़मी लाइसेंस वाला ऐड करवाना है तो वो भी फिर वही बाय करके देगा, हम बाय नहीं करेंगे क्योंकि उसकी वेबसाइट में यूज़ होगा वो, हमारी वेबसाइट में यूज़ नहीं होगा।
ठीक है, तो इसलिए वो जो चीज़ भी उसके अंदर पेड लगेगी वो वही लेने का ज़िम्मेदार होगा। चलें चूज़ फ़ाइल करते हैं, तो एलिमेंटर प्रो जो है ना हम यहाँ पर लगा लेते हैं। एलिमेंटर प्रो अब लेटेस्ट आ चुका होगा, ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास जो भी पड़ा है पुराना वर्ज़न मैं वो एलिमेंटर प्रो का लगा लेता हूँ। ठीक है, एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो जो हैं ये बहुत जल्दी अपडेट होते रहते हैं, वीकली इनकी अपडेट आ जाती हैं, 10 दिन में, 15 दिन में, तो अपडेट लाज़मी करते रहना चाहिए। जो अपडेटेड आता है वो भी 19-20 का फ़र्क होता है उनमें। तो प्लगइन जो होते हैं वो ज़िप फ़ाइल के अंदर होते हैं। ये देखें मैंने ज़िप फ़ाइल अपलोड किया, प्लगइन भी और थीम्स भी ज़िप फ़ाइल में होती हैं। ठीक है, इसे मैं एक्टिवेट प्लगइन कर लूँगा। अब जो हमारे वहाँ पर जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे विजेट्स की, ये देखें अपडेट आई हुई है तो इसको अपडेट कर लें। वहाँ पर जो है विजेट्स हमारे लॉक थे प्रो वाले, लेकिन अब वो ओपन हो चुके होंगे। ठीक है, अभी अब हम जब हेडर बना रहे होंगे तो वहाँ पर भी आ रहा होगा। तो अब हम जाते हैं। अच्छा, एक्टिव होने के बाद जो है अब हम क्या करेंगे, अब देखें हम बना रहे हैं इस तरह का हेडर। तो इस तरह का हेडर बना रहे हैं तो फिर मेन्यू भी हमें ऐसा बनाना चाहिए ताकि 100% सेम हमारा हेडर बने। ठीक है, हमारा 100% सेम हेडर बने तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, पहले वो मेन्यू बनाने के लिए जाएंगे हम अपीयरेंस में। ये स्टार्ट में भी लेक्चर हुआ था हमारा, तो उस अपीयरेंस में जाके जाना है मेन्यू में। तो यहाँ तो पेजेस यूज़ हो रहे होंगे, लेकिन हम जो है आज जो है वो कस्टम लिंक्स यूज़ भी करेंगे। कस्टम लिंक्स क्या होते हैं, कैसे ऐड होते हैं, ठीक है, वो भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले ये देखें होम है, फिर होम के अंदर 2 पेज हैं। मैं सबके ये सब मेन्यू नहीं बनाऊँगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं इसे, सब मेन्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू सबके नहीं बनाऊँगा, जस्ट समझाना है। तो हम ये छोटा-सा जो है ना एक बना लेंगे। सेटिंग एक ही इकट्ठी होती है ड्रॉप डाउन की, ये नहीं सबकी अलग-अलग होती है, एक ही होती है। ठीक है, तो चलें होम, ये देखें हमारे पास हमने जो पहले हेडर बनाया हुआ है उसका होम पहले से है। इसके बाद होम के बाद अगर होम 1, होम 2 ये नहीं ऐड करते, हम सर्विसेज़ में कुछ पेजेस ऐड कर लेंगे। ठीक है, जैसे इसकी सर्विसेज़ हैं। उसके बाद अबाउट अस चाहिए हमें, ये देखें पहले से है, तो ये अबाउट अस हम कर देते हैं इसे पीछे, क्योंकि हम इसके ड्रॉप डाउन में नहीं चाहिए अबाउट। तो अबाउट हो गया, फिर आ गया सर्विसेज़, तो ये देखो सर्विसेज़ भी पहले था तो इसे कर दें ऊपर, क्योंकि 3rd नंबर पे है। इसके बाद है पेजेस। ठीक है, तो पेजेस आप हम अब पे ये थे पेज, ये देखें ये तो पेज थे। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम पेज नहीं बनाना चाह रहे, हम कहते हैं बस क्योंकि हेडर बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप यहीं ही कस्टम लिंक्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर यूआरएल में जस्ट आपने हैश लिख देना है और यहाँ पर आपने पेज का नाम लिख देना है, जैसा आपको नाम यहाँ पर चाहिए, पेजेस। ठीक हो गया, तो इसको ऐड टू मेन्यू कर देना है। और अब मैं क्या करूँगा, इसको सर्विसेज के बाद रख दूँगा। पेजेस का भी ड्रॉप डाउन नहीं बनाते, ठीक है, आपको एक ही से समझ आ जाएगी। उसके बाद आ जाएंगे ब्लॉग्स पे, तो ब्लॉग पहले भी है, जस्ट क्या है वो ब्लॉग, तो एस डाल दें यहाँ पर। इसको ओपन करके ये देखें, इस तरह से नाम इसका चेंज कर सकते हैं। तो इसको ये ब्लॉग आ जाएगा यहाँ पे पेजेस के बाद। इसके बाद है कॉन्टैक्ट अस, तो कॉन्टैक्ट अस भी पहले से है। ओके हो गया, इसे कर देते हैं हम सेव मेन्यू। अब सर्विसेज के कुछ पेज डाल लेते हैं। ये देखें जी, ब्रेक रिपेयर, तो इसको हम कस्टम लिंक्स में जाते हैं। ठीक है, एक बार ये सेव हो जाए तो फिर ये ओपन होगा। ये देखें, अब यहाँ पर मैं क्या डाल दूँगा, हैश, और यहाँ पर मैं वो पेज का नाम ब्रेक रिपेयर। ठीक है, सेम नाम डालना है, ब्रेक रिपेयर, आर बड़ा, इसका बी बड़ा। ठीक है, तो ये एक बार कुछ पेजेस जो हैं वो आप ऐड कर लें। टायर्स एंड व्हील्स, तो यहाँ पर हम कस्टम लिंक डाल देते हैं, टायर्स एंड व्हील्स। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ऑयल चेंज। ठीक हो गया, ये ऑयल चेंज ऐड हो गया। ठीक,
3 काफ़ी हैं, बाकी आपको समझ आ गई। इसी तरह और भी ऐड हो जाएंगे। अच्छा, अब क्या करना है, इन तीनों को, ये ऐड टू मेन्यू हो गए, इनको अब ले जाना है इसके नीचे सर्विसेज के, और थोड़ा सा आगे करके आपने रखना है इसके नीचे। ठीक हो गया। तो ये करने से मेन्यू हम बल्कि ऐसे करते हैं, ये सारे डाल देते हैं ताकि एग्जैक्ट बना सकें। एग्जॉस्ट सिस्टम, कस्टम लिंक में आ जाए फिर। ठीक है, कस्टम लिंक, एग्जॉस्ट सिस्टम। ठीक है, आई थिंक स्पेलिंग ठीक है। इसके बाद है इंजन्स, और फिर है व्हील अलाइनमेंट। इसके बाद है व्हील्स अलाइनमेंट। व्हील्स नहीं है, व्हील है। ठीक हो गया, तो इसे भी हम कर देते हैं ऐड। चलें, अब इनको भी कर दें यहाँ पर, उसी सीक्वेंस में ऐड करने हैं जैसे उधर है। सेव मेन्यू। चलें जी, मेन्यू हमारा बन गया, M1 के नाम से मैंने रखा था। अब उसके बाद जाना है, ये देखें, एलिमेंटर। उसके बाद है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में जाके थीम बिल्डर में जाना है हेडर बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ इसे। ठीक है, हेडर और फुटर, ये देखें हेडर फुटर बनेंगे कहाँ से, टेम्पलेट्स में और फिर थीम बिल्डर में। तो मेन्यू बनेगा तो फिर हेडर बनेगा। तो अब आ जाए हेडर में, हेडर पे कर दें क्लिक, और क्लिक करने के बाद ये कहेगा कि आप जो है ना ये ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं पहले से बने हुए, लेकिन ये पेड की तरफ ले जाएगा, तो हमने ये नहीं करना है, हम स्क्रैच से बनाएंगे। ठीक हो गया, तो ये आ गए हम बिल्कुल ब्लैंक जगह पे। तो हेडर हमेशा यहीं से बनाना है। अब आ जाएं इधर और इसमें। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें ऐड करनी है, तो इसके लिए हमने लेना है सेक्शन। ठीक है, वैसे ही सेक्शन, कॉलम्स, इनर सेक्शन, ठीक है, विजिट्स वैसे ही यूज़ होंगे जैसे हमने यूज़ किए हैं। जस्ट इसकी जगह चेंज है हेडर बनाने की, कहाँ से, अब पे टेम्पलेट्स और थीम बिल्डर में जाके यहाँ से बनेगा, बाकी वही कुछ है। ठीक है, ये देखें, तो इसमें मैंने ले लिया सेक्शन। अब सेक्शन का बैकग्राउंड कलर क्या करना है, कॉपी कलर ज़िला से। ठीक है, कलर कोड ले लिया, और इसके स्टाइल में आ जाएं, और फिर हम बैकग्राउंड में, और सेक्शन का बैकग्राउंड कलर कर दिया हमने। ओके हो गया। इसके बाद यहाँ विजिट यूज़ हो रहा है आइकन लिस्ट। ठीक है, हमने पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं ये विजिट। तो यहाँ पर लिखें सर्च करके आइकन लिस्ट। ठीक है, अच्छा, आइकन लिस्ट से पहले आप इसके कर दें 2 कॉलम। ठीक है, इसके मैंने क्या कर दिए, 2 कॉलम, एक में ये आइकन्स आएंगे और एक में ये आइकन लिस्ट। तो इसको कर दें 2, तो हमें 2 चाहिए, और इसको कर दें इनलाइन। ठीक है, ये हमने सीखे हुए हैं। स्टाइल में आ जाएं, स्टाइल में आने के बाद आप क्या करें, यहाँ से नंबर कर लेते हैं हम कॉपी। ठीक है, नंबर कॉपी किया, और कंटेंट में आ जाएं, यहाँ पर ये नंबर कर दें ऐड। ठीक हो गया। इसके बाद आइकन, आइकन हमारे पास यहाँ पर फ़ोन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आइकन में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे फ़ोन। ठीक है, तो मिलता जुलता ही आइकन मिलेगा, एग्जैक्ट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। ठीक है, अभी मैं कर देता हूँ ये वाला ऐड। ठीक है, अगर आइकन डाउनलोड करने, अगर डाउनलोड हो सकते हैं तो फिर उसके लिए देखें क्या कर सकते हैं हम, एक्सटेंशन है एक, वो आपने सेव कर लेनी है, SVG एक्सपोर्ट। ठीक है, इस पर हम करते हैं क्लिक, तो चेक कर लेते हैं अगर ये अगर ये हमारे पास आइकन आ रहा है। ठीक है, तो ये आइकन नहीं है। ठीक है, फ़ोन का आइकन था ना, तो फ़ोन का आइकन नहीं आ रहा। चलें, तो फिर अगर आ जाए तो ठीक, ना आए तो फिर आप मिलता जुलता ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जाते हैं दूसरे पे, दूसरे में है एनवेलप। ठीक है, ENV,
ENV लिखेंगे तो आपके पास ये एनवेलप आ जाएगा। तो एनवेलप का स्टाइल देख लें, ये वाला है, तो ये रहेगा। ठीक है, अब आ जाएँ इसके स्टाइल में। आप क्या करेंगे, इसकी डिटेल निकालेंगे, फ़ॉन्ट डिटेल्स। तो पोपिन 16424, तो इसके जाना टेक्स्ट में और सीधा जाना इसको बाइट कर दें। और इसकी हमने जो है ना, चलें कर लेते हैं टाइपो। यहाँ कर लें पोपिन्स 16, ठीक है, 424, 400 है पड़ा, ये 24 कर दें। ठीक है, इसके बाद आइकन में आ जाएं, तो आइकन का भी कलर हमें चाहिए होगा सेम। तो ये मेरे ख्याल से यही येलो वाला कलर है। अगर इस पर क्लिक करें फ़ॉन्ट डिटेल्स, तो इसका जो कलर आएगा वही आप कॉपी कर लें। कॉपी किया मैंने और आइकन में कर दें इसे पेस्ट। ठीक है, ये देखें वही कलर हो गया। तो आइकन इसके थोड़े से साइज़ में बड़े हैं। ठीक है, तो हम इसका साइज़ भी ज़रा ज़्यादा कर देते हैं। ओके, तो थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं आइकन्स का स्टाइल, लेकिन काम वही है इनका। तो इधर आ जाएं जी, आप इसको भी कॉपी कर लें, ईमेल को इसमें आ जाएं और इसको ओपन करें, यहाँ पर टेक्स्ट पेस्ट कर दें। ठीक हो गया, चलें जी इसको कर दें पब्लिश। चलें पब्लिश अभी ना करें, यहाँ पर आ जाएं और अब यहाँ पर डाल लेते हैं सोशल आइकन, जो हमने कल सीखा था, लास्ट लेक्चर में सीखा था। सोशल आइकन यहाँ पर कर देते हैं ऐड। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है, फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, और ये भी है एक सोशल। ठीक है, तो इसको करें ओपन। फेसबुक है सही, लेकिन फेसबुक का जो है आइकन और है। ठीक है, ये देखें मैंने यहाँ लिखा तो यही आ रहा है, यहाँ से असल में सिलेक्टेड रिकमेंडेड ऑल आइकन में जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला है। इसके बाद आप आ जाएं जी ट्विटर। ट्विटर पहले से है लेकिन अब न्यू वाला है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ट्विटर ही, तो वो एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएं जी, यूट्यूब नहीं है, लिंक्डइन। ठीक है, यहाँ पर लाइब्रेरी में जाएंगे, लिंक्डइन। ठीक है, ये भी ऑल आइकन्स में जाएंगे, फिर ये वाला आपको मिल जाएगा। इसके बाद है जी, ये इसको ओपन करके देखते हैं कौन सा है प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये इन्होंने जो है ना नाम नहीं लिखा। इसके बाद चलें लिंक इंस्टाग्राम लगा लें, ऐड कर दें और यहाँ पर इंस्टा हो गया। इंस्टा के बाद ये पिंगल पता नहीं कौन सा है, सोशल मीडिया। ठीक है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन सा है ये सोशल। ठीक है, ये स्पॉटिफाई, ये है ड्रिबल। ठीक है, तो ये वाला है ड्रिबल। तो ड्रिबल पहले था, तो इसको कर दें ऊपर। ठीक है, अच्छा अब आ जाए स्टाइल में। तो स्टाइल में आके हमने इसका जो है कलर करना है कस्टम। ठीक है, सबका ये देखें कलर क्या है, वाइट है सबका कलर। ये वाला नहीं, इसको कर दें ट्रांसपेरेंट। ठीक है, इसको और इसको प्राइमरी कलर कर दें वाइट, सेकेंडरी कलर कर दें वाइट। ठीक है, ये मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया कि हमें जो बाहर वाली पैडिंग वो दिखे ही ना। ठीक है, बाकी साइज कर लें जितना ज़रूरत हो। ओके हो गया, ये ऑलमोस्ट इतना होगा। इसके बाद जो है ना, इसकी हम अलाइनमेंट कर देते हैं राइट पे, क्योंकि इधर भी राइट पे है। ओके हो गया, ये करने के बाद अब हम चेक करेंगे कि विड्थ हमारे जो है ना सेक्शन की। अच्छा, इनको एक चीज़ नहीं भूलनी, इसको कॉलम एडिट करें और इसको वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल रखनी है हमेशा। हेडर में जो चीज़ें हैं वो मिडल रखनी है। ठीक है, तो इसको अब हम चेक करते हैं कि हमारी जो विड्थ है वो ठीक है कि नहीं। अच्छा, हमारा जो है वो एडिट मोड भी है और इसका नहीं है, तो ये ऊपर दिखेगा, ये थोड़ा हमारा नीचे दिखेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक तो मैं पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद आपने ये देखें क्या करना है, ऐड कंडीशन, इस पर क्लिक करना है और इंटायर साइट रख देना है। अगर तो सारे पेजेस पे वही एक ही हेडर दिखाना है। अगर किसी एक पेज पे और हेडर दिखाना है, दूसरे पे और, तो फिर सिंगुलर जाएंगे, फिर पेजेस जाएंगे, फिर यहाँ पेज वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर मैं होम सिलेक्ट कर लूँ, तो ये देखें ये जस्ट होम पे दिखेगा।
लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इंटायर साइट कर रहे हैं, तो इसे सेव एंड क्लोज कर दें। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम करते हैं व्यू। ठीक है, व्यू पेज करते हैं। तो अब यहाँ पर भी अभी भी जो है ना, ये ऊपर वाला एरिया हमारा आ रहा है। तो लॉग आउट मोड में हम चेक कर सकते हैं। ये देखें, अगर हम इसका अपना होम पेज ओपन करें, विजिट साइट, ठीक है, ये जो है ना डोमेन, इसको कर दें कॉपी और आप किसी और ब्राउज़र में ले जाएं। ठीक है, तो वहाँ चेक कर सकते हैं जहाँ हम लॉग आउट होंगे। ठीक है, हम फिर ये डैशबोर्ड नहीं दिखेगा। चलें, अभी उसको छोड़ दें। अभी हम क्या कर सकते हैं, ये इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखें, तो अब जस्ट ये थोड़ा सा दिख रहा है ना हमें इंस्टाग्राम, और ये भी इसका भी दिख रहा है। ठीक है, तो इसी से बस थोड़ा सा आपने अंदाज़ा लगा लेना कि विड्थ हमारी ठीक है कि नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट सही लग रही है। यहाँ से अगर विड्थ चेक करें तो यानी कि डिफ़ॉल्ट ही है, उल्टा थोड़ा सा उसकी कम लग रही है, ज़्यादा नहीं लग रही। ठीक है, चलें, तो नेक्स्ट जो है हम आगे कंटिन्यू, इसको डिलीट कर देंगे, कंटिन्यू करते हैं। अब इसको जो है हम ये वाला सेक्शन बनाते हैं। फिर से न्यू सेक्शन ले लें। न्यू सेक्शन में अब यहाँ पे हमें देखें कितने कॉलम चाहिए, 2, एक में लोगो होगा और एक में मेन्यू। तो इसमें भी कर दें आप ऐड न्यू सेक्शन, ऐड न्यू कॉलम, यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐड न्यू कॉलम। ठीक है, यहाँ पर जो है इमेज आ जाएगी, इमेज का विजिट। लोगों के लिए हमेशा इमेज का विजिट यूज़ करना है। ठीक है, इसका आप विड्थ कर दें कम, क्योंकि लोगों की विड्थ कम ही यूज़ होगी, 15%, और बाकी जो है वो सारी मैंने 85 मेन्यू को भी दे दी, आगे देख लेंगे। ठीक है, अब इसको कर लें डाउनलोड। ठीक है, लोगों को, और लेकिन जो क्लाइंट लोगो देगा तो वही यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इमेज पे क्लिक करें और ये इमेज चूज़ कर लें। ठीक है, ये देखें, लोगो हमने चूज़ कर लिया और ये लोगो मैंने लगा दिया, लोगो लग गया। और यहाँ पर आ जाएं आप वर्डप्रेस मेन्यू, ये देखें, तो जब हेडर बना रहे होंगे तो टॉप पे हेडर के विजेट्स दिखेंगे, साइड लोगो, साइड टाइटल, पेज टाइटल, वर्डप्रेस मेन्यू और साइट मैप। लेकिन जो यूज़ होने वाला होगा वो बस वर्डप्रेस मेन्यू ही होगा इसमें से ज़्यादा, क्योंकि लोगों के लिए हम ये साइड लोगो यूज़ नहीं करेंगे, हम जस्ट इमेज का विजिट लगा सकते हैं। वर्डप्रेस मेन्यू यहाँ पर अब लगा दें। ठीक है, ये वर्डप्रेस का ये विजिट कौन सा है, वर्डप्रेस मेन्यू। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। अच्छा, अब इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं वर्डप्रेस मेन्यू में। आगे जो है हम और भी एडवांस विजिट्स पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो उसमें जो है और भी ज़्यादा जो एडिटिंग के जो है ना ऑप्शंस होते हैं। हर एक विजिट वही होंगे लेकिन मोर एडिट आप उनको कर सकेंगे। तो अब इसकी देखें, इस पे करते हैं क्लिक। मेन्यू में आज ये मेन्यू नेम है, और ये देखें मेन्यू खुद सिलेक्ट हो गया। अगर एक से ज़्यादा होते हैं मेन्यू बने हुए तो फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ता। तो मैंने M1 सिलेक्टेड खुद आ गया। इसके बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर सकते हैं। ये देखें, ये वर्टिकल हो गया लेकिन हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए। इसके बाद ये देखें, ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं यहीं पे डेस्कटॉप मोड में। चलें, हॉरिजॉन्टल, और हमें चाहिए ये अलाइनमेंट इसकी एंड में। ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि इसकी भी यहाँ पे है। चलें, अब इसका और क्या है ऑप्शन देखें तो नो, ये एक्टिव पे ब्लू कलर है, होवर पे भी ब्लू आ रहा है, लेकिन नॉर्मल पे क्या है, ब्लैक है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा इसके साथ ये देखें, ये वाला इसके साथ आइकन लगा हुआ है। तो ये देखें, अब अंडरलाइन, यहाँ पर जब हम आ रहे हैं, अभी क्या आ रहा है, अंडरलाइन, जबकि हमें सिर्फ होवर पे कलर शो करवाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट नन कर देंगे। पॉइंटर, इसका नाम क्या होता है, पॉइंटर। पॉइंटर हमें नहीं चाहिए, होवर पे जस्ट कलर चाहिए। अच्छा, पॉइंटर में है क्या क्या, अभी देखें, अंडरलाइन आ रहा था, और अवर लाइन भी कर सकते हैं, ये देखें। इसके बाद डबल लाइन भी कर सकते हैं, इसके बाद फ्रेम भी कर सकते हैं, और इसके बाद जो है बैकग्राउंड भी कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड अगर कहीं पे किसी तरह का भी ऑप्शन आ जाए तो वो यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट भी कर सकते हैं। टेक्स्ट, अब ये टेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर क्या आएगी, एनिमेशन, ग्रो, श्रिंक, सिंक, ठीक है, फ्लोट। तो ये देखें, ये अब एनिमेशन आ रही है टेक्स्ट पे। तो हमें अभी ना अंडरलाइन कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर नन कर दें। ठीक हो गया। अब आ जाए, ये देखें आइकन पे, तो ये वाला आइकन जो है यूज़ हो रहा है उसमें, ये देखिए। ठीक हो गया, ये हो गया। अब आइकन भी लग गया, पॉइंटर भी हमें नहीं चाहिए, वो भी ऑफ हो गया। इसके बाद ये जो है ना, ये मोबाइल की सेटिंग है। आज हम जो है ना अभी इसमें डेस्कटॉप तक सेटिंग करेंगे, क्योंकि फिर लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है हम रिस्पॉन्सिव करेंगे हेडर को नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो अब आ जाएँ स्टाइल में।
स्टाइल में आने के बाद यहाँ से हम निकालेंगे इसकी टाइपोग्राफी। ठीक है, तो फ़ॉन्ट डिटेल्स में जाएंगे, पोपिन 17 500 और 25.5 और ये कलर हो जाएगा होवर वाला कलर है। ठीक है, तो ये देखें, ये है नॉर्मल कलर, ये होवर कलर, ये एक्टिव कलर। तो होवर कलर पे जो है ना, हाँ क्या आ रहा है, ब्लू। तो ये कॉपी भी किया, ये पेस्ट किया हमने। अगर ये देखें ना आए वो कलर, तो असल में ये होता है यहाँ से ना एक स्पेस आ रही होती है, तो आप इस पर ये स्पेस ख़त्म कर दें। ठीक है, अब यहाँ से फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेस के बगैर पेस्ट हो। तो ये पेस्ट हो गया। ये होवर का तो ठीक हो गया। नॉर्मल का कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क है। ठीक है, ज़्यादा डार्क भी नहीं है। ये देखें यहाँ पे, ये ज़्यादा डार्क, बल्कि अभी सेटिंग करते हैं। ठीक है, कितना है, 517। ठीक है, तो इसको कर दें आप 500 और यहाँ पर कर दें 17 और फिर यहाँ पर कर दें पोपिन्स। ठीक है, पोपिन्स भी हो गया, 17 भी हो गया और 500 भी हो गया। और इसके बाद 25.5 लाइन हाइट भी होगी। ओके हो गया। चलें, तो चलें, इसके बाद जो है थोड़ा सा और डाउन कर दें। अब ठीक है। अच्छा हाँ, ये है कि ये देखें, एक तो इसके साथ भी ये एरो आ रहा है, इसके साथ भी आ रहा है और इसके साथ भी, तो गैप का फ़र्क तो आएगा। ठीक है, तो गैप का फ़र्क ना आए उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, होम के नीचे भी एक पेज ऐड कर देते हैं और इसके नीचे भी एक पेज ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपीयरेंस में आते हैं और यहाँ से फिर कस्टम लिंक जाते हैं और यहाँ पर हम हैश और होम के नीचे होम 2 कर दें। ठीक है, और उसके लिए भी एक पेज था फैक। ठीक है, फैक कर देते हैं, फैक्स। ओके हो गया। तो ये जो है होम के लिए होम 2 हो गया और ये जो है फैक है वो हो गया हमारे पास पेजेस के अंदर था ना। ठीक है, तो ये था पेजेस के, ठीक है। तो ये जो है जस्ट इसको सेव मेन्यू कर दें। ठीक है, सेव मेन्यू किया और यहाँ पर आकर बस आपने क्या करना है, यहाँ पर ये देखें, आप ये भी कर सकते हैं, मैं इसको उठा के यहाँ रखता हूँ और फिर उठा के मैं इसको यहाँ रखता हूँ वापस, ये देखें आ गया। ठीक है, अपडेट हो गया। ओके हो गया, वरना रिफ्रेश भी कर सकते हैं, वो वहाँ वैसे भी आ सकता है। ये देखें, अब इसकी जो है ना स्पेसिंग ठीक होगी। अब हम करते हैं इसको ओपन और इसकी चेक करते हैं विड्थ और लोगो भी चेक करते हैं कि सेम साइज़ का है हमारा कि नहीं है। ठीक है, तो ये देखें, तो लोगो अभी हमारा छोटा है, यानी हम इसको क्या करेंगे, एक तो इसको कर दें मिडल, इसको भी मिडल कर दें और इसको भी मिडल कर दें और इसका कॉलम जो है हम कर देंगे बड़ा। इसका क्या कर देंगे, कॉलम कर देंगे बड़ा। ठीक है, तो आप चेक करते हैं। ओके ओके, ये देखें बिल्कुल ऑलमोस्ट ठीक हो गया। अच्छा, हमारा जो हेडर है वो थोड़ा सा बाहर जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा लोगो जो है वो हमारा बाहर की तरफ जा रहा है। तो क्या करेंगे, हल्का सा जो है आप इसको इसको भी कर सकते हैं, सेक्शन को भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, इस कॉलम पे आएँ, एडवांस में जाएँ और थोड़ी-सी इसकी मार्जिन लेफ्ट से कर सकते हैं। ये देखें, तो ये 3 पिक्सल 5 पिक्सल मैंने कर दी। तो राइट से इसकी भी, फिर इस कॉलम को एडिट करें, इसकी भी एडवांस में जाके इसकी राइट से 5 कर दें। ठीक हो गया, तो अब चेक करते हैं। अब इसको आप दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, थोड़ी-सी स्क्रीन नीचे कर दें। तो सेम जगह पे स्क्रीन रखनी है और फिर चेक करना है और मेरे ख्याल से तो लेफ़्ट राइट से बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया और लोगों का साइज़ भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर नीचे एडजस्ट करनी पड़ेगी, बाकी ठीक है। ये देखें, अब लोगों के हो गया, साइज़ भी बिल्कुल ठीक है और मैंने यहाँ से क्या कि 5 पिक्सल जस्ट दी मैंने, तो वो भी ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ये देखें, कॉन्टैक्टस इसका देखें, ब्लॉक देखें, ये देखें कॉन्टैक्टस ब्लॉक बिल्कुल सेम जगह पे आ रहे हैं और हल्का सा जो फ़र्क आ रहा है वो जस्ट इसका आइकन का आ रहा है। ठीक है, उसके आइकन थोड़े करीब हैं, हमारे आइकन थोड़े से दूर हैं, इसी वजह से थोड़ी सी स्पेसिंग का क्या आ रहा है, फ़र्क। ओके हो गया, बाकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर देखा जाए तो इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। ठीक है, तो इसकी हाइट आप कर सकते हैं, सेक्शन को एडिट करें और इसकी जो है आप बजाय कि ये वाली हाइट आप एडजस्ट करें, हम एडवांस से जाके इसकी पैडिंग भी टॉप बॉटम से कर सकते हैं थोड़ी-थोड़ी। ये देखें,
10 पिक्सल मैंने यहाँ से की और 10 पिक्सल मैंने यहाँ से की, तो इसकी हाइट ज़्यादा हो गई। ओके हो गया। ये देखें, इसको मैंने किया अपडेट। तो अब जो है, अच्छा जो हमने इधर से 5-5 किया, तो फिर आप इसकी भी वैसे करेंगे, ठीक है, ताकि क्योंकि ये सेम अलाइनमेंट में ही होंगे। 5 यहाँ से मैंने कर दी और इस कॉलम को एडिट करें और 5 इसकी राइट से कर दें, ठीक है। चलें जी, इसके बाद जो है अब हम इसको क्या करते हैं, अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं इसको। ये देखें, ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया जी। ओके, ये देखें, ये हमारे पास ऊपर वाला, अच्छा हाँ, ये जो इसकी हाइट है ना, ये थोड़ी सी हमें ज़्यादा लग रही है। ये देखें, उसकी थोड़ी सी कम है, हमारी जो हाइट है ना इसकी ब्लू वाली, वो थोड़ी ज़्यादा है। तो क्या करेंगे इसके लिए, आप एड सेक्शन को क्या करें, सेक्शन को एडिट करें और लेआउट में जाएं, यहाँ पर कॉलम गैप जो है वो नो गैप कर दें। लेकिन इससे क्या होगा कि चारों तरफ से 10-10 पिक्सल वो फिर ये फैल जाएगा, ठीक है, यानी इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट थी वो ख़त्म हो गई। तो इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि यहीं कस्टम पे चले जाएं और फिर कस्टम विड्थ जो है ना वो हम कर देते हैं। ये देखें, पहले थी यानी चारों तरफ से 10-10, तो हम कर देते हैं 5-5। ठीक हो गया, ये आई थिंक ठीक लग रही है हाइट। हाइट तो ठीक है, हो गई, या चेक कर दें। और जो है अब यहाँ से फिर लेफ़्ट से हमें क्या करना, और भी बढ़ाना पड़ेगा, जो 5-5 पिक्सल रह गया है या 4 पिक्सल, वो फिर और भी आपको यहाँ से लेफ़्ट से और कर दें और यहाँ से जो है इसका राइट से कर दें 9-9, क्योंकि मैंने अब इसका जो कस्टम किया है चारों तरफ से, सेक्शन का जो मैंने कस्टम कॉलम की है 6 पिक्सल, तो बाकी कितना रह गया था, 4 पिक्सल, इसलिए मैंने इसका लेफ़्ट राइट से उनका कर दिया, 4-4 पिक्सल बढ़ा दिया। अब इसको करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, तो अब इसकी हाइट ठीक लग रही है उसके लिहाज से, ओरिजिनल के लिहाज से। अच्छा, इनके दरमियान में जो है ना गैप, अच्छा हाँ, ये देखें, इनके दरमियान में ये आ रहा है, ये भी लगा सकते हैं। ये देखें, इसको एडिट करें और स्टाइल में जाएं, इसमें ये देखें डिवाइडर आ रहा है। डिवाइडर के बाद अच्छा गैप भी इनका थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, अगर यहाँ पर आप गौर करें तो इधर गैप भी है, ठीक है। अब ये गैप ठीक लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर स्टाइल देखें सॉलिड है, जबकि डॉटेड स्टाइल आ रहा है, यहाँ पर ये डॉटेड स्टाइल है। तो ये देखो, मैंने डॉटेड लगा दिया, तो ये भी अब ठीक लग रहा है। तो इसको कर दें अब अपडेट करके रिफ्रेश। ओके हो गया। तो ये देखें, ये हमारे पास हो गया इसका हेडर रेडी। अच्छा हाँ, इसमें जो है इसका होवर कलर भी ये देखें येलो आ रहा है। तो होवर कलर येलो कैसे करेंगे, कि यहाँ पर हमने येलो किया था आइकन में, ये येलो कलर करें कॉपी, ठीक है, कॉपी किया और इस आइकन में जाएं, इसके स्टाइल में जाएं और ये देखें यहाँ पर है आइकन होवर, सेकेंडरी कलर कर दें इसका ये येलो वाला। ओके हो गया, इसको कर दें जी सेव। ये देखें, अब करते हैं इसको रिफ्रेश। ठीक हो गया। चलें, इसके बाद जो है और ऑप्शन इसमें क्या है, हमारा ड्रॉप डाउन आ रह गया, ठीक है। ड्रॉप डाउन में आप करते हैं हम सेटिंग, ड्रॉप डाउन की भी आप देख लें, इसकी टाइपोग्राफी निकाल लें। तो ये है पोपिन 16524, ठीक है। तो अब आते हैं इसकी सेटिंग में और मेन मेन्यू की जो है ना हमने सेटिंग कर ली ऑलमोस्ट। अच्छा, इनके अंदर अगर गैप वगैरह भी होता, अच्छा ये जो था ना आइकन का गैप, ये इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आइकन का गैप टेक्स्ट से स्पेस करने का ऑप्शन नहीं है इस विजिट में, वर्डप्रेस मेन्यू में। अच्छा, ड्रॉप डाउन में आते हैं, तो ड्रॉप डाउन में तो यहाँ पर देखें ड्रॉप डाउन का कलर क्या है, पहले क्या है वाइट नॉर्मल पे, ठीक है। तो बैकग्राउंड का नॉर्मल कलर है वाइट, होवर पे है आ रहा है ब्लू, तो ऊपर जाते हैं, ब्लू कलर हमने लगाया था, ठीक है। तो इसको कॉपी करें और ड्रॉप डाउन में, और नॉर्मल कलर क्या है ब्लैक, ठीक है, अभी अंदाजे से कर देते हैं हवा। और होवर पे जाएं, होवर पे बैकग्राउंड कलर क्या है ब्लू और टेक्स्ट कलर क्या है वाइट, ये देखें, ठीक हो गया। और टाइपोग्राफी इसका एक्टिव कलर भी जो है वो मेरे ख्याल से बैकग्राउंड ब्लू होगा और ये वाइट होगा। अब टाइपोग्राफी पे आ जाएं, तो ये हो जाएगा पोपिन्स, पोपिन्स, और यहाँ पर हो जाएगा 16 और 500, ठीक है। फिर से इसको देख लें,
524। ठीक है, तो यहाँ पर कर दें लाइन हाइट, इसमें लाइन हाइट नहीं है, ड्रॉप डाउन में। ठीक है, क्योंकि उसकी जो है हम वर्टिकल पैडिंग करेंगे तो वो भी हो सकता है। अब देखें, ये देखें वैसे हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो है अब क्या आ रहा है, यहाँ पर गैप, ये देखें थोड़ा सा हल्का सा शेडो आ रहा है इसके, ड्रॉप डाउन का जो है ना चारों तरफ से शेडो है। तो वो कैसे होगा, ये देखें ड्रॉप डाउन में आए हैं और यहाँ पर ऑप्शन है बॉर्डर, बॉर्डर के बाद है जी ये देखें रेडियस, और ये है बॉक्स शेडो। तो रेडियस भी हमने करना है थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा इसका वो मेरे ख्याल से नहीं है कि होवर पे बॉर्डर चेंज हो। ये देखें क्योंकि यहाँ पर आते हैं ना तो नॉर्मल पे तो ये है बॉर्डर है चारों तरफ से, लेकिन जब होवर पे आते हैं तो ये बॉर्डर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, चलें तो ये अभी हमने कर दिया 10-10 मैंने बॉर्डर कर दिया, और इसका बॉक्स शेडो कर दें, तो बॉक्स शेडो का जो है कलर थोड़ा सा लाइट कर दें। ये देखें, ठीक है, तो थोड़ा और कलर भी लाइट हो जाएगा, और कलर लाइट करें, थोड़ा और ट्रांसपेरेंट भी कर दें क्योंकि हल्का सा ये शेडो आ रहा है। ये देखें, ये देखें, तो अब हमारे पास जो है वो शेडो रेडियस तो आ रहा है लेकिन होवर पे नहीं है। ठीक हो गया, तो ये ऑप्शन भी इसमें नहीं है, होवर पे बॉर्डर का रेडियस चेंज करने का। अच्छा, अब देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है ये लेफ़्ट पे है टेक्स्ट। ठीक है, और राइट से एरिया ज़्यादा है, और थोड़ा सा इसके जो है ये भी ज़्यादा है एरिया, टॉप बॉटम से पैडिंग भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लगाएंगे हॉरिजॉन्टल पैडिंग करेंगे। ये देखें मैंने पैडिंग जब कर दी इसकी थोड़ी, ये देखें तो अंदाज़ा लगा लें यहाँ से, ये देखें कितनी होगी लेफ़्ट से पैडिंग। तो मैंने किया 5, तो तकरीबन इतनी ही है लेफ़्ट से। ठीक है, इतनी ही है। अब राइट से बढ़ाने के लिए, अब ये जो इन्होंने हॉरिजॉन्टल पैडिंग दी है ना, इनको देनी चाहिए थी चारों तरफ से अलग अलग, लेकिन इन्होंने ये भी एक जैसी दी है। तो इसका और दूसरा जो है ना तरीका ये है कि ये देखें बॉर्डर टाइप में आते हैं, यहाँ पे हम कर देंगे सॉलिड। सॉलिड करने के बाद इसको अनचेक कर दें, जस्ट राइट से कर दें आप बॉर्डर। ठीक है, मैंने कर दिया 20, और इसका कलर जो है वो वाइट कर दें। अच्छा, लेकिन होवर पे फिर मसला होगा। ठीक है, बॉर्डर का कि भाई इन्होंने बॉर्डर का होवर कलर भी नहीं दिया होगा, तो फिर बस यही ऑप्शन है कि हम क्या कर सकते हैं कि यही इसकी पैडिंग ही इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट से। ओके हो गया, तो ये ठीक लग रहा है इतना। अच्छा, इसके बाद जो है हाँ थोड़ी वर्टिकल पैडिंग ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी वर्टिकल पैडिंग कर दें। ये मैंने कर 10 और कम हो गई है, इसको कर दें ज़्यादा। ये देखें अब थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो और कम कर दें, तो अब सही लग रहा है। ठीक है, तो 16 मैंने कर दी इसकी वर्टिकल पैडिंग। ओके हो गया। अच्छा इसके बाद जो है इसको आप गैप भी दे सकते हैं, कितना नीचे कितना ऊपर रखना है ड्रॉप डाउन को, तो वो है डिस्टेंस। ठीक है, ये देखें ये डिस्टेंस मैंने किया 12 कर दिया, तो इसको और मज़ीद डिस्टेंस करें, ये देखें और नीचे हो गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हैं जिस वेबसाइट में जैसा होगा वैसे। ठीक है, इसे करते हैं पब्लिश, और अब हम जो है व्यू करते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, आगे जो है मैं और इसके मेन्यू के विजेट सिखाऊंगा, उसमें जो है हम डीप इसकी मोर एडिटिंग कर सकते हैं जो छोटी छोटी इसमें मिसिंग है। ये देखें तो अब अच्छा लगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो ये हमारा थोड़ा सा ऊपर आ रहा है इसके, जबकि ओरिजिनल में देखें तो ये बिल्कुल साथ किनारे पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब है जो डिस्टेंस किया वो थोड़ा सा हमने कम किया है। ठीक है, तो थोड़ा बढ़ा के अपडेट करें और फिर इधर आके रिफ्रेश करें। ठीक है, तो थोड़ा और भी हो जाएगा, 20 कर दें। ठीक है, ये सही है। ओके हो गया, ये देखें ये भी बिल्कुल यानी वैसे खुद सेट हो गया है, ये भी खुद सेट हो गया। ठीक हो गया। चलें, तो कोई भी आपका सवाल हो इससे रिलेटेड आपने करना है, और आपने ये बनाना भी ज़रूर है। अच्छा, यहाँ पर अब हाँ ये ठीक है, सही आ रहा है। ओरिजिनल में भी ऐसे ही है, थोड़ा सा इंस्टाग्राम आ गया है और ये थोड़ा सा पीछे है। ठीक है, हमारा भी ऐसे ही आ रहा है। अच्छा, इसके बाद जो है
मैंने व्हाट्सएप जो है वो चैनल बनाया हुआ है, और उसको भी आप फ़ॉलो कर लें। उसमें जो है मैं वीडियो और इम्पोर्टेंट अपडेट वहाँ पर देता रहता हूँ, तो वो आपने फ़ॉलो कर लेना है। और साथ में अगर किसी को डोमेन और होस्टिंग चाहिए, यानी अपनी होस्टिंगर की जो है आप डोमेन और होस्टिंग बाय करना चाह रहे हैं, तो मेरे लिंक से बाय कर लेंगे तो आपको जो है 20% मोर डिस्काउंट भी मिल जाएगा और मुझे थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, मैं क्योंकि पेड कोर्स जो है वो फ्री में सिखा रहा हूँ, तो आपने अगर जब भी बाय करना हो होस्टिंगर वगैरह तो मेरे लिंक से बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी वीडियो में लिंक ना मिल रहा हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, और तो मैं आपको लिंक भेज दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हेडर की आपने जो है प्रैक्टिस करनी है, और कोई भी सवाल हो कमेंट्स में आपने पूछना है। इंशाल्लाह हम मज़ीद आहिस्ता-आहिस्ता एडवांस चीज़ों की तरफ जाते जाएँगे और हर एक जो है ना टॉपिक को कवर करेंगे। तो ऑलमोस्ट ऐसे समझें कि मेरा जो 5 साल का एक्सपीरियंस है वर्डप्रेस का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 800 प्लस वेबसाइटें बनाई हुई हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें 800 वेबसाइटों में कितनी चीज़ें हमने यूज़ की होंगी। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक बहुत हैं। तो पहले कोर्स जो होगा, ये कोर्स चलेगा 45 से 50 लेक्चर तक, ठीक है? क्योंकि कोर्स इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता। जो समझने वाला होता है उसको समझ आ जाती है कि अब उसको अगर कोई न्यू चीज़ आएगी तो कैसे फाइंड करनी है, ठीक है? तो बाकी जो फिर है, फिर इंशाल्लाह टॉपिक वाइज़ जो है, जो भी टॉपिक की नीड होगी, जो ज़्यादा डिमांड होगी, वो फिर मैं बनाता रहूँगा अलग-अलग टॉपिक पे, ठीक है? जैसे स्पीड ऑप्टिमाइज़ करनी है, जैसे कि वेबसाइट ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है? और भी कई टॉपिक होते हैं कि किसी को व्हाट्सएप बटन लगाना होता है यहाँ पे, लाइव चैट लगानी होती है, ठीक है? और कोई फ़ंक्शनैलिटीज़, कोई अच्छा फ़ॉर्म लगाना होता है, ठीक है? कोई बड़ा फ़ॉर्म किस तरह से लगाते हैं, और उसके बाद जो है कई ऐसी वेबसाइट जो है ना, ये देखें अभी जैसे ये कार सर्विस वाली है, अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट वाली वेबसाइट होती हैं, ठीक है? रिपेयर वाली वेबसाइट होती हैं, तो जिस टॉपिक पे बोलेंगे उस टॉपिक पे फिर मैं जो है इंशाल्लाह उन उन वेबसाइट्स को बना के भी दिखाया करूँगा, और उनकी क्लोनिंग कर सकेंगे, और उनके बारे में नॉलेज चाहिए होगा तो वो नॉलेज भी दे दूँगा, ठीक है? लेकिन हमारा जो मेन मकसद है, वो ये है कि अ, हम किसी भी टॉपिक पे आ जाएँ, ठीक है? कोई भी वेबसाइट एग्ज़ाम्पल रेफ़रेंस ले आए, क्लाइंट किसी भी फ़ॉर्मेट में ले आए, इमेज में ले आए, ठीक है? उसके अंदर पीएसडी फ़ॉर्मेट में ले आए, जैसे कि उसके बाद फिग्मा में ले आए, और या फिर किसी कोडिंग में बनी हुई वेबसाइट ले आए। हाँ, लेकिन हम उसको जो है एलिमेंटर में एग्ज़ैक्टली 100% बना के दे सकते हैं। ये जो है, ये सर्विस अभी तक हम दे रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम अभी भी चल रहा है फाइवर पे और विद डायरेक्ट क्लाइंट्स। ठीक है, थोड़ा काम ऊपर-नीचे होता रहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारी सर्विस होती है कि हम एलिमेंटर के एक्सपर्ट हैं। कोई भी वेबसाइट हम एलिमेंटर में बना सकते हैं, ब्लॉग की वेबसाइट हो, ठीक है, बिज़नेस की वेबसाइट हो, और इसके बाद जो है किसी डॉक्टर की वेबसाइट हो, और ठीक है, तो पोर्टफ़ोलियो वेबसाइट हो। हम ये नहीं देखते कि वो कौन-सी वेबसाइट है, किस निश पे है, ठीक है? हम सिर्फ़ ये देखते हैं कि हम वैसी वेबसाइट बना के दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ठीक है? कस्टम रिक्वायरमेंट्स पे भी वेबसाइट्स बना लेते हैं। अगर क्लाइंट डिमांड करता है कि मेरा टॉपिक ये है, ठीक है? मैंने जैसे कि अब मैंने ये अब डेमो ओपन किया हुआ है, कार केयर वाला, कार रिपेयरिंग वाला। अब उसका टॉपिक उसने बता दिया, ठीक है? तो हम डेमो उसको भेज सकते हैं कि ये डेमोज़ हैं, आपको जो डिज़ाइन पसंद आता हो, हम वैसा बना देंगे, ठीक है? उसके बाद जो-जो आपको पेजेज़ ज़रूरत हो, जैसे होम ज़रूरत है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, जो-जो उसको ज़रूरत है, वो पेज डाल देंगे, ठीक है? तो कस्टम रिक्वायरमेंट्स पे भी वेबसाइट बनती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।